फाइनली महिमा ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया जिससे वो अर्जुन या काशवी के बेटे के पीछे ना जाए, बल्कि किसी और के बेटे के पीछे जाए। उसका एक रीजन है, क्योंकि हॉस्पिटल की जब फाइल काशवी ने खोली तो उसे पता चला कि इसका बच्चा इसके पास डिलीवर हुआ है। मतलब काशवी वो ढूंढ रही है जो दिमाग में नहीं है काशवी के। काशवी ने उस दिन की रिकॉर्ड फाइल निकाली जिस दिन जिसका बच्चा मर गया था। तो पता चल गया कि मरा हुआ बच्चा इधर ट्रांसफर हुआ है, मरे हुए बच्चा इधर हुआ है ट्रांसफर। मतलब इस औरत का बच्चा मरा हुआ काशी को मिला, काशी का जिंदा बच्चा इसको मिला। और अर्जुन ने देख लिया। अर्जुन ने बोला, उस औरत से तुम क्या बात कर रही थी, वो भी ऐसी औरत से? पता नहीं, वो कुछ अजीब टाइप की लग रही थी मुझे। बोला, हमारे बच्चे के बारे में बात कर रही थी, मैं बच्चा ढूंढने आई थी यहाँ पे, तुम्हारा और मेरा बच्चा ढूंढने आई थी। तो ये तो एपिसोड का एंडिंग था, यानी एक बम फूटा अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन पहले तो ये सोचेगा कि ये बच्चा आया कहां से, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बच्चों का प्लानिंग करवाया था वो कुछ अलग ही लेवल का था। वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। रही बात एपिसोड की, चाची को बोला, हाथ दिखाओ, तुम कहां थे, सिटी हॉस्पिटल में थे या नहीं? आपका जवाब सिर्फ हाँ या ना होना चाहिए। फिर बोला, तुम लोग मुझसे बहुत सवाल करो, चाची से सवाल करोगे, ये वो, इतने में पीछे से महिमा आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ पूछने की मेरी चाची से? बोला, तुम बीच में ना पड़ो। बोला, क्या चाची की महीना लग रही है? हाँ ना हो के उसने ये लड़के पसंद नहीं थी, लड़की पसंद नहीं थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल नहीं है तो हाथ दिखाओ, और हाथ मैं अब खुद ही देख लूंगी। ऐसे करके हाथ खींचा तो देखा है, पहले तो ऐसा रिएक्शन था सबका जैसे कि सच में टैटू मिल गया हो। बोला, टैटू आपने मिटाया क्यों? बोला, उन्होंने मिटाया नहीं, 5 दिन पहले उनके ऊपर गरम गरम चाय गिर गई थी। अब काशवी की डंप है कि रिसेंटली टैटू के ऊपर जलाया गया हाथ और 5 दिन पहले जलाया गया हाथ में फर्क होता है। जिसके पास दिमाग हो वो सोच लेगा कि ये आज ही हाथ जला है और ये 5 दिन पहले का जला था। जब महिमा ने कहा 5 दिन पहले जला है, तो पैसे भाई दिख नहीं रहा, लिटरली आधे घंटे पहले इस हाथ को जलाया गया था। फिर बोला, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। फिर महिमा बोली, बहुत सारे लोगों के पास टैटू होगा, उसके ऊपर शक करने की जगह तो यहाँ पे शक करो, ये वो। फिर सॉरी बोलते हुए अर्जुन ने भी सॉरी बोलते हुए निकल गए। फिर अदिति के पास पहुंचा, दीदी ने बोला, रिलैक्स, नहीं मिला इस ओके। हमें अब इस केस की शुरुआत शुरुआत से शुरू करनी होगी। मतलब कि कृतिका, दीपिका, जो भी लड़की का नाम है, उसकी माँ का, सास का, तुम उसके घर पे जाओ, उसकी इंक्वायरी करो, क्योंकि बिना सबूत पे हम उसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो जेल से रिहा हो चुके हैं। उनके पास जाओ और पूछताछ करो, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी वहां पे। बोला, इस राइट, मुझे वही करना चाहिए। अब वो लोग वहां से निकले। फिर काशी और मतलब महिमा और चाची जी बोले, व्हाट अ ग्रेट आइडिया महिमा। पहले महिमा गई, बताया कि हमें क्या क्या करना है, तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर सीसीटीवी फुटेज देखने गई, उसको पैसे दिए। फुटेज में दिखा के चाची की शक्ल दिख नहीं रही है, इससे ओके। तो फुटेज वालों को पैसे दिए और दूसरे पैसे भी दिए। बोला, अब ये जब फोटोज देखने आए और इन्होंने क्या नोटिस किया वो मुझे तुम बताओगे इनके निकल जाने के बाद। जब काशवी अर्जुन ने देखा कि उन्होंने टैटू नोटिस किया, रोमिला आंटी का नाम लिया, फिर वो वहां से लिखे तो उसने महिमा को फोन किया कि मैडम आपने जैसा कहा था वैसा ही है। उनको फुटेज में कुछ शक हुआ एक औरत के ऊपर, जो ओम का टैटू था उस औरत के ऊपर और रोमिला नाम था उसका। वो लोग उसी से पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। बोला, थैंक यू सो मच रोमिला कि तुम्हारा टैटू दिख गया, तुम गए, अब ये आ रहे। बोला, मैं तुझे भी ले डूबूंगी। बोला, हर बार में धमकी क्या दे रही हो, शांति रखो, मेरे पास इसका भी इलाज है। मेरे पास एक केमिकल है जो आपके हाथ को जला देगा और पूरा टैटू मिटा देगा। हाथ जलाना पड़ेगा, जला दे, काटना पड़े तो काट भी दे। महिमा ने पूरा वो लिया और पूरा उसके ऊपर डाल दिया और पूरा हाथ जला दिया वहां का बाग। तो चाची का टैटू मिट गया और थोड़ी देर के बाद वो लोग आ गए। मतलब लिटरली आप समझ सकते हो ना कि वो लोग वहां से निकले, उसके बीच में हाथ जला। लॉजिक नहीं था इस बात में, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं था, सीन डालने के लिए डाल दिया गया है। उसके बाद वो लोग गए सेलिब्रेट करे, तब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। महिमा बोली, अब मैं किट्टी पार्टी करने जा रही हूँ। अब महिमा किट्टी पार्टी करने जाए उससे पहले गिट्टी का फोन आ गया। अब गिट्टी का फोन क्यों आया मैं बताता हूँ। अब काशी वहां पे पहुंची तो एक औरत भागती हुई आई कि मेरी बहू की डिलीवरी हो रही है, जल्दी से आ जाओ। तो गिट्टी का वहां से भाग के उसकी डिलीवरी कराने गई। बोला, अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गई तो मेरी बहू की डिलीवरी हो गई। तुम जैसी कोई डॉक्टर नहीं, सिटी हॉस्पिटल में तूने कितने ही बच्चों की डिलीवरी करवाई थी, महान डॉक्टर, तुम एक भी ऑपरेशन तूने कभी फेल नहीं किया।
धन्य हो गई मैं कि मेरे पड़ोस में इतनी बड़ी डॉक्टर रहती है। अब ये बात काशवी सुन रही थी, क्या ये सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी? बहुत बड़ी डॉक्टर थी। फिर उसकी शक्ल देखने के बाद काशवी को पुरानी डॉक्टर याद आ गई। तो वही डॉक्टर है जिसने मेरा ऑपरेशन किया था और मेरे बच्चे को मरा हुआ बताया था। फिर जब किट्टी का बाल निकली, काशवी ने उसका पीछा किया, बोला रुको रुको रुको, उसको पकड़ा, बोला क्यों किया तूने? बोला तूने सिमरन को मारा है, मैंने नहीं मारा, मेरा पीछा करना बंद करो। बोला मैं सिमरन की बात नहीं कर रही हूँ, तुमने मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीना? क्यों 5 साल पहले तुमने ये बताया कि मेरा बच्चा मर चुका है क्योंकि मेरा बच्चा जिंदा था? तुम चाहती थी सिमरन ये बातें ना बताए मुझे, इसलिए तुम सिमरन को मार दिया, पर सिमरन ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। फिर उसका बेटा आया गाड़ी लेके पीछे, चल माँ भागते हैं यहाँ से फटाफट। काशवी को धक्का दिया और वहां से वो भाग गई गाड़ी में बैठ के और निकल गई, और काशवी पीछा ही नहीं कर पाई। फिर अदिति को फोन लगाया कि मुझे मदद चाहिए, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो, ये करवा दो, वो दोनों भागने नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए कैसे भी करके। बाकी मैं सीसीटीवी फुटेज के यहाँ रिकॉर्ड हिसाब के हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ। तो काशी हॉस्पिटल के लिए निकली और महिमा किटी पार्टी के लिए निकल रही थी और उसका फोन आया, बोला बहुत पार्टियां मनाने की कोशिश करी। बोला खुशखबरी थी, सिमरन मर गया। बोला वो तो मुझे कब की मिल गई, पर तुझे बैड न्यूज दे देती हूँ कि काशवी को सब सच बता के मरी है वो। अब काशवी को पता चल चुका है कि उसका बच्चा जिंदा है और वो मेरे पास इंक्वायरी करने आई थी। मेरा मुंह खोलो उससे पहले मेरा बेटा लेने आ गया और हम लोग ये भाग रहे हैं, वो भी शहर छोड़ के, इसलिए बी केयरफुली। बोला उसको पता है कि तरुणी बेटा है? बोला वो तो नहीं पता चला, पर वो काशवी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोड़ देगी। अब वो सबूत ढूंढने के लिए निकल चुकी है, तो देख लो तुम्हें आगे क्या करना है, और मुझे फोन मत करना इसके बाद, क्योंकि मैं अब आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ। सिम मोबाइल फेंकते हुए कृतिका आउट ऑफ टाउन के लिए निकल गई। महिमा ने बोला मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे काशी को मेरे बच्चे के ऊपर शक ना हो कि तरुणी उसका बच्चा है। तो देखते हैं महिमा की चाल क्या होगी और काशवी किसको अपना बेटा मान के बैठेगी। आई डोंट नो। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल ये चाहते। जय हिंद।